रायपुर की कोर्ट परिसर में एक आरोपी एक वकील के ऊपर चाकू से हमला करने का प्रयास करता है। वकील हल्ला करते हैं, शोरगुल मचाते हैं, फिर आरोपी की जमकर धुनाई होती है, पिटाई होती है। पुलिस को सौंप देते हैं। बीच बचाव करने आए पुलिस वाले जब बीच बचाव करते हैं तो पुलिस वालों से भी झड़प हो जाती है। कल रायपुर की कोर्ट परिसर में एक आरोपी एक वकील के ऊपर चाकू से हमला करने का प्रयास करता है, जिसके बाद वकील हल्ला करते हैं, शोरगुल मचाते हैं। जितने भी आसपास चैम्बर में बैठे हुए वकील थे तत्काल पहुंचते हैं और फिर आरोपी की जमकर धुनाई होती है, पिटाई होती है। असल में जो ये आरोपी था वो बेल कराने के लिए वकील साहब उससे कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे, जो अमूमन फीस होती है वो मांग रहे थे। आरोपी कहता है कि कुछ पैसे कम ले लीजिए, आप अधिक फीस मांग रहे हैं। बेल हो भी गई थी, जिसके बाद बहस होती और इसी बीच आरोपी जो है चाकू निकालता है और डरा रहा था, मतलब मार भी सकता था। चाकू से मारने का वकील साहब को प्रयास करता है। बाद में सभी वकील इकट्ठा होकर उसकी खूब पिटाई करते हैं और फिर उसको पुलिस को सौंप देते हैं। बीते जनवरी महीने में भी एक ऐसी घटना सामने आई थी जब एक आरोपी कोर्ट परिसर में पहुंचता है, जिसके बाद वकील उसकी खूब पिटाई करते हैं। बीच बचाव करने आए पुलिस वाले जब बीच बचाव करते हैं तो पुलिस वालों से भी झड़प हो जाती है। कोर्ट परिसर भी अब सुरक्षित नहीं। कहने का मतलब ये है, राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। जो साइबर सेल है, क्राइम ब्रांच है, पुलिस की टीम है, लगातार इन चाकूबाजों के ऊपर नकेल कसने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। राजधानी के हर थानों में जो भी चाकूबाज हैं लिस्टेड है, जिस भी थाने के जो चाकूबाज उनकी बाकायदा रैलियां भी निकालते हैं सप्ताह में एक दिन। उसके बाद भी इन चाकूबाजों के ऊपर कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं। उनको बेइज्जत भी किया जाता है, सिर मुड़वा कर उनकी परेड भी निकाली जाती है, बेल्टों से पिटाई भी होती है। समझाने का प्रयास भी किया जाता है कि चाकूबाजी छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, इससे तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का जीवन बर्बाद हो। लेकिन उनको कुछ मतलब नहीं है। चाकूबाज हैं, नशे के आदी हैं, नशे का सेवन करते हैं और कहीं भी चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। आप पिछले 6 महीने का लेखा जोखा डाटा निकाल कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि राजधानी में जो चाकूबाज हैं कितने बेखौफ हैं। किसी बात पे लड़ाई हो जाती है किसी से तो तत्काल चाकू निकालते हैं और चाकू से किसी की भी हत्या कर देते हैं। लगातार पुलिस की टीम इन आरोपियों को, इन चाकूबाजों को सबक सिखाने का काम कर रही है। उसके बाद भी इन चाकूबाजों के ऊपर जो पुलिस का दबाव होना चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस का प्रेशर होना चाहिए, वो कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, बात कोर्ट की, कोर्ट परिसर की है। कोर्ट परिसर में अगर किसी अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बेल कराने आता है और चाकू निकाल लेता है तो बहुत बड़ी बात। कहीं ना कहीं जो वकील महकमा है उनके अंदर भी डर है। उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी अगर और बेहतर नहीं होगी तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बैठना भी मुश्किल होगा। चूँकि लगातार जितने भी अपराधी होते हैं, जब भी उनकी कोर्ट में पेशी होती है, पेशी को लेके, बेल को लेके, जमानत को लेके लगातार वकीलों के साथ उनका आमना सामना होता रहता है। वकील की वजह से उनको बेल मिलती है, जमानत मिलती है किसी भी आपराधिक मामले को लेकर। और अगर वो बेल को लेकर अपनी फीस मांगते हैं तो उस पर भी ये अपराधी देने से कतराते हैं और चाकू निकाल के उनको डराने का प्रयास करते हैं। कल जब इस मामले के बाद तत्काल जब हमने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेंद्र तिवारी से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पे जो चाकूबाज हैं वो बेखौफ हैं, अपराधी कह सकते हैं, बेखौफ हैं। और बताइए, कोर्ट परिसर में ही आके चाकू निकाल दिया। जिसके बाद हमने जो बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं किशोर ताम्रकार, उनसे भी बातचीत किया। इन दोनों लोगों की क्या कुछ बातचीत है आप आगे सुनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो पुलिस प्रशासन है, लाख कोशिश करने के बावजूद जो चाकूबाजी की घटना है और जो चाकूबाज हैं उनके हौसले टूट नहीं रहे हैं, बल्कि और हौसले बुलंद हो रहे हैं। मतलब क्राइम का ग्राफ इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि अगर हम चाकूबाज हैं, जो भी अपराधी ये सोच रहे हैं कि अगर हम चाकूबाज हैं तो हमारे साथ क्या ही हो सकता है। कहीं ना कहीं मन में उनके यही है। इस वजह से लगातार बेखौफ होकर चाकूबाजी की घटना को अंजाम देना। सुनिए क्या कुछ कहते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
ये अति संवेदनशील मामला है। जिला न्यायालय परिसर में आरोपियों जिनके खिलाफ यहाँ मामला चल रहा है, उनके द्वारा अपने वकीलों को इस प्रकार से चाकू दिखाना सुरक्षात्मक अव्यवस्था को प्रतीत कर रहा है। हमने कई बार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को इस बारे में सूचित किया है कि जब बंदियों को यहाँ लाया जाता है तो उनको खाना खिलाना पिलाना इसकी सारी व्यवस्था की जाती है, और ये सारी भ्रष्टाचार से लिप्त पड़े हुए जितने पुलिस कर्मचारी यहाँ आते हैं, जेल बंदियों को लाया जाता है, और ये सब उसी का परिणाम है। क्योंकि जितने अपराधी हैं कहीं ना कोई अपने शस्त्र, आज जो लड़का जो चाकू लेके आया, चाकू दिखा रहा है, पीछे कोई बड़ी घटना हो सकती थी। अगर हम लोग आज उसको पुलिस के समक्ष ला के यहाँ पेश नहीं किए होते तो कोई बड़ी घटना हो जाती। ये ऐसा है कि हमारे एक वकील साहब हैं, उनके साथ कोई असामाजिक तत्व 2-3 व्यक्ति आए थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने चाकू निकाल के धमकाने लगा और एक वकील के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो आए दिन देखने में आ रहा है यहाँ पर कि असामाजिक तत्व किसी भी कैदी से मिलने या कोई विचाराधीन बंदी से मिलने आते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस प्रशासन की ये विफलता बोली जा सकती है। यहाँ पर आए दिन ऐसी घटना देखने में आ रही, छोटी मोटी घटना होती है। यदि सख्त प्रशासन कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित रूप से बहुत जल्द बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है यहाँ पर। नहीं, हम लोग निश्चित रूप से माननीय हाई कोर्ट रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष, साहब के समक्ष, डीएम साहब के समक्ष ये सारी घटनाओं का अवगत हम लोग कराते रहते हैं। और निश्चित रूप से जब प्रशासन तेज होगी तो ये इसमें लगाम लगेगा। जब तक यहाँ पर आने जाने वालों का प्रॉपर हिसाब न रखा जाए, क्यों आ रहा है, किस कारण से न्यायालय में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आने का क्या उद्देश्य है, जब तक इस चीज़ों पर लगाम नहीं कसेगी प्रशासन, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी।